हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद मैथ्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 के चैप्टर सिमिलैरिटी की एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ADE के। ट्रायंगल ADE के मतलब हमको गिवन में क्या है, हमें ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर दिया गया है। ठीक है। इफ़ AE इज टू EC इज इक्वल्स टू 4:7, अगर AE इज टू EC हमें 4:7 दिया गया है तो AE कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और EC कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और AC कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 11। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें दिया गया है DE इज इक्वल्स टू 6.6, तो DE हमें कितना दिया गया है 6.6। हमें करना है फाइंड BC। ठीक, पहली चीज़ हमें ये निकालनी है, हमें क्या निकालना है, हमें BC फाइंड करना है। ठीक, दूसरा हमें क्या निकालना है, इफ X बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू DE। ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना है कि अगर A परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है A से DE के ऊपर, ठीक, उसकी लेंथ अगर X है तो हमें फाइंड करना है कि A से BC पर जो लेंथ परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी उसकी लेंथ निकालना है इन टर्म्स ऑफ X। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, सपोज अगर ये हम मानते हैं कि ये AP है तो हमें AQ निकालना होगा। AQ हमें निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ X। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे क्या है, हमको गिवन में AE, EC, AC और DE दिया गया है और हमें दिया गया है ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। तो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन में हमको है दिया गया है ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, और अगर ये सिमिलर होगा तो क्या हो जाएगा, AE अपॉन AC, AE अपॉन AC कितना हो जाएगा, DE अपॉन BC। हमको BC फाइंड करना है तो उसके टर्म्स में ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, AE हमें दिया गया है 4, AC हमें मिला है 11, DE हमें दिया गया है 6.6 और BC हमें फाइंड आउट करना है। तो BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 11 इंटू 6.6 अपॉन 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो BC हमारे पास क्या आ रहा है, BC हमारे पास आ रहा है 18.15 सेंटीमीटर। ये हमें फाइंड आउट हुआ है BC। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 11 को 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा BC इज इक्वल्स टू 18.15। ठीक, अब हम निकालते हैं AQ इन टर्म्स ऑफ X। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या किया गया है, देखिए यहाँ पर इस फिगर को देखिए, यहाँ पर AP ड्रॉ हो रहा है, AP परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है DE पर और AP हमें X दिया गया है। ठीक है, अच्छा, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, AQ फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ X और AQ परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है BC पर। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। हमें पहले ही दिया गया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल ADE के। ठीक है, ये हमें दिया गया था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल ADE इक्वल होगा एंगल ABC के और एंगल AED इक्वल होगा एंगल ACB के होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ADE इक्वल होगा एंगल
ए बी सी के एंड एंगल ए ई डी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी के, हो जाएगा। दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो इनके ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। और अगर एंगल ए डी ई और ए बी सी, ए ई डी, ए सी बी आपस में इक्वल है तो इसका मतलब है कि डी ई पैरेलल होगा बी सी के। सिंस ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि डी ई पैरेलल होगा बी सी के। ठीक है, तो अगर डी ई बी सी के पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए ई, ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए ई। ठीक, यहाँ पर ए बी हमें कितना दिया गया है हमें नहीं पता, हम ए बी को ए बी लिख लेंगे और ए डी को ए डी लिख लेंगे। ठीक है, ए सी हमारे पास है 11 और ए ई हमारे पास है 4, ए सी है 11, ए ई है 4। ठीक, तो ए बी अपॉन ए डी कितना हो गया है, 11 अपॉन 4। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, हम लेंगे इन ट्रायंगल ए डी पी एंड ट्रायंगल ए बी क्यू में। ठीक है, अब हम इन दोनों को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर एंगल ए डी पी इक्वल होगा एंगल ए बी क्यू के, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर डी ई पैरेलल है बी सी के तो डी पी भी पैरेलल होगा बी क्यू के। अगर डी ई पैरेलल है बी सी के तो डी पी पैरेलल होगा बी क्यू के, और अगर ऐसा होगा तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे इन दोनों ट्राइंगल के। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एंगल ए पी डी इक्वल हो जाएगा एंगल ए क्यू बी के। क्यों, क्योंकि ए पी परपेंडिकुलर है डी ई पर, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, एंड ए क्यू परपेंडिकुलर है बी सी पर, और ये क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री एंगल हो जाएंगे, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल के भी दो दो एंगल आपस में इक्वल हो गए हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी पी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी क्यू के, और अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे हम, ए डी अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा ए पी अपॉन ए क्यू, और ए डी अपॉन ए बी हमारे पास क्या है, ए डी अपॉन ए बी यहाँ से देखें तो ये है 11 अपॉन 4, ए डी अपॉन ए पी क्या हो जाएगा 11 अपॉन 4, और ए पी हमारे पास है x और ए क्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 अपॉन 11x। ठीक, इस तरह से हमें ए क्यू फाइंड आउट हो गया है इन टर्म्स ऑफ x। उम्मीद करती हूँ कि आपको सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल मैथ्स विद मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मैथ्स विद मैथ्स। थैंक यू।